हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 1 अप्रैल 2025 की है। दिन है मंगलवार और समय है 5:30 बजे का, प्रातःकाल का है। कल रात्रि को मैंने इत्र मालिश करते समय हनुमान जी और कान्हा जी को दोनों की इत्र मालिश करते समय एक मनमुखी पंक्तियाँ गुनगुनाई। मैंने जब हनुमान जी की मालिश की तब मैंने कहा, जो हनुमान जी की पूंछ को लाड लडाएगा वह श्री राम संग सिया के दर्शन पाएगा। फिर मैंने कहा, क्योंकि जो हनुमान जी की ठोड़ी को लाड लडाएगा वह सिया राम संग हनुमान जी के दर्शन पाएगा। उसके बाद मैंने कहा, जो हनुमान जी की पीठ को लाड लडाएगा वह हनुमत जी के सपरिवार का दर्शन पाएगा। और अन्य इस तरह से मैं मनमुखी जो मेरे मन में आ रहा था वो मैं गाती जा रही थी। इसके पश्चात मैंने कान्हा जी के इत्र मालिश की और तो सर्वप्रथम मैंने उनके चरण और हाथों की मालिश की। तो तब भी यही मनमुखी पंक्तियाँ मैंने बोली और मैंने इस प्रकार से ये कान्हा जी की पंक्तियाँ बोली हैं कि जो कान्हा जी के हाथ पाँव की मालिश करेगा और लाड लडाएगा अंतकाल में कान्हा जी के चरणों में समाएगा। उसके बाद मैंने कहा, जो कान्हा जी के कमर में खुजली करेगा और लाड लडाएगा कान्हा जी उसका हर संकट दूर भगाएगा। उसके बाद कहा कि जो कान्हा जी के अखियन में लाड लडाएगा कान्हा जी उसके जीवन में सुख बरसाएगा। और उसके बाद मैंने कहा, जो कान्हा जी को अपने हृदय में बसाएगा और लाड लडाएगा कान्हा जी उसके हृदय में खुद को समाएगा। क्योंकि सज्जनों, कुछ महीने पहले कान्हा जी, जो आप ये वीडियो में देख रहे हो कान्हा जी को, ये अपनी गद्दी में बैठे हैं और उस गद्दी से ही कान्हा जी उतरे। लगभग दोपहर का समय था। मैं लेटकर मोबाइल चला रही थी और कान्हा जी मुझे दिव्य दृष्टि का ऐसा दर्शन दे रहे थे। जैसे ही वे गद्दी से उतरे फिर वे मेरी ओर चले। ये वीडियो में इसी मूर्ति रूप में दिखे और मैं लेटी हुई थी। ये मूर्ति स्वयं चलकर आई और मेरे हृदय के मध्य बैठ गई। इस वीडियो में दिख रही कान्हा जी की मूर्ति ने पहले मेरी ओर देखा और फिर वहीं पर मेरे हृदय में वह समा गई, आकर मेरे सीने में बैठ गई और फिर वहीं वो समा गई थी। ऐसा ही भाव रखकर मैं ये पंक्तियाँ इत्र मालिश करते हुए गुनगुना रही थी। मुझे पता था कि एक एक पंक्ति भगवान सुन रहे हैं, क्योंकि पूर्व में मैंने जब पंक्ति गुनगुनाई तो भगवान ने कहा कि तुमने ये गाना गाया है, क्योंकि भगवान ने उन पंक्तियों को दोहराया था। इसलिए ही मुझे पता था कि एक एक पंक्ति वे सुन रहे हैं। जैसे ही इत्र मालिश के पश्चात मैंने कान्हा जी और हनुमान जी को सुलाया। उसके पश्चात 11 बजे रात्रि लगभग मैं सोने के लिए लेटी। नींद न आने के कारण रात्रि जागरण ही हो रहा था। मेरा लगभग 1:30 बज गया और रात्रि के लेकिन नींद नहीं आई। तब 1:30 बजे मैंने कान्हा जी से विनती की कि हे मेरे दीनानाथ, आप मुझे ऐसी दवाई घोल के पिलाओ कि जिससे पीते ही मैं सो जाऊं। आश्चर्यजनक बात है सज्जनों कि दिव्य दृष्टि के दर्शन में कान्हा जी सम्मुख बाल रूप में लगभग 1 से 1.5 वर्ष के बाल रूप में प्रकट हुए और वो गोलाई में डोलते हुए जोर जोर से हंसने लगे और हाथों से ताली से बजाने लगे। मुझे अनुभव हुआ कि उनको मेरे द्वारा गुनगुनाई पंक्तियाँ अत्यंत अच्छी लगी हैं, क्योंकि इसलिए वे इतना मुस्कुरा रहे थे और उनको देखते ही मैं निंद्रा में चली गई। प्रातः 5:30 बजे कान्हा जी 20-25 वर्षीय युवा के रूप में पीताम्बरी पहने और वृंदावन का जो प्रेम मंदिर है उसके आगे गार्डन में टहलते हुए उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि का वो दर्शन दिया। वे चल रहे थे, सिर में मोर मुकुट था और हाथ में बांसुरी लिए हुए चल रहे थे। तत्काल वे दिव्य दृष्टि से अदृश्य हो गए। पुनः 6:30 पर प्रातः आकाशवाणी हुई कि मैडम जी भजन तो सुना ही सकती हैं। ये मेरे समझ में आ गया कि मैं समझ चुकी थी कि कल रात भगवान ने मेरी मनमुखी भजन सुना है, जो मैंने मनमुखी से गुनगुनाया था। इसलिए ही वे ये शब्द कह रहे हैं। वह इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि क्योंकि माला घर के कार्यों के साथ साथ हो नहीं पाती है, मुश्किल से ही हो पाती है और कभी कभी तो 10 भी नहीं हो पाती है, क्योंकि समय ही नहीं मिलता।
माला करने का, इसलिए खाना बनाते समय अगर मैं करती हूँ तो थूक गिरने का डर रहता है, क्योंकि पूर्व में जब मैं खाना बनाते समय माला कर रही थी तो हो सकता है उसमें थूक गिरा होगा। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा थूक गिरा है खाने में, मैं नहीं खाऊंगा। दिनचर्या में कभी, इसलिए मुश्किल से कभी 10-20 भी माला नहीं हो पाती है और कभी एक भी नहीं हो पाती है। इसलिए भगवान को पता रहता है कि यह कुछ करने वाली नहीं है, यह ना जब तप करने वाली है। और इसलिए ही सर्दियों में तो एक दिन ठीक 12:30 बजे रात की बात है, यह जनवरी की, मेरा एक जैकेट पहना हुआ था और मैं ठंड के कारण उसी में ही सोने के लिए लेट गई। और लेट तो मैं गई, किंतु सोने में हर संभव प्रयास किया कि इसी जैकेट में सो जाऊं, क्योंकि उठने पर जैकेट उतारने का आलस्य कर रही थी। सोचा कैसे न कैसे करके इसी में ही सो जाऊं, लेकिन जैकेट लेटने के बाद टाइट महसूस होने लगा और ऐसे लग रहा था जैसे हाथों का ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा थोड़ी देर बाद। लेकिन जैसे कैसे करके मैं सोना ही चाहती थी उसमें, मैं सोने का प्रयास करने लगी, लेकिन सहजता नहीं महसूस कर पा रही थी और आलस्य इतना प्रबल था कि उठने का नाम नहीं। तभी आकाशवाणी हुई कि अब तेरे से ये जैकेट भी नहीं उतर रहा। मैं तत्काल हंसी, उठी और जैकेट तब मैंने उतार दिया। मैं अब माला भी नहीं कर रही हूँ, बहुत कम कर पाती हूँ, क्योंकि समय की अल्पता के कारण ही नहीं हो पाता है। तो भगवान ने आकाशवाणी की कि मैडम जी भजन तो सुना ही सकती है। वो इसीलिए कहा क्योंकि ना ही तो माला कर पा रही हूँ और समय से भी नहीं उठती हूँ, क्योंकि रात्रि जागरण करती हूँ, रात को मुझे नींद आती नहीं है और सुबह इसलिए लेट हो जाता है, तो माला दिन भर में कर पाती नहीं। इसलिए भगवान ने इन शब्दों का उच्चारण किया कि मतलब मैडम जी भजन तो सुना ही सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।